हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सीटेट से संबंधित बात करूँगी। जो लोग सीटेट जुलाई में देना चाह रहे हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही उनका सीटेट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से की थी, जो मेरा क्वालिफाइड हो गया। तो आप भी कर सकते हैं। जो रणनीति मैं की थी वही मैं आप लोग को भी बताऊंगी। वैसे आप करेंगे तो आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इतना बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सही तरीके से सही रणनीति अपनाएंगे तो आप फर्स्ट बार में ही सीटेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, चाहे फर्स्ट पेपर का हो या चाहे सेकंड पेपर का हो। तो मेरी कुछ फ्रेंड लोग पूछ रही हैं कि एसएसटी का नोट्स कहाँ से मिलेगा। आप अपना एसएसटी का नोट्स अपलोड कर दीजिए और आप किस तरीके से पढ़ रही हैं, थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए। तो देखिए सिस्टर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो में तो अपलोड कर दूँगी एसएसटी का जो भी नोट्स है मेरे पास है। तो ज़्यादातर मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ी थी। एनसीईआरटी बुक में मैं लाइन कर दी थी, मतलब हाईलाइट कर दी थी कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाई थी जो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो मैं एक शॉर्ट नोट से ही पढ़ाई की थी, क्योंकि डिटेल तो मैं पढ़ी थी बुक से, एनसीईआरटी बुक में फॉलो की थी। तो पेपर सेकेंड के लिए मैं 6th 7th और 8th की बुक में फॉलो की थी, उसी को मैं पढ़ी थी अच्छे से। मैं उसकी रीडिंग की थी। फिर उसके बाद जहाँ से मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दी थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे कई बुक में मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाई थी। तो आप भी इसी तरीके से करिए जो सेकेंड पेपर देना चाह रहे हैं और उनका एसएसटी सब्जेक्ट है, क्योंकि एसएसटी जो है वो 60 नंबर का होता है। तो हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ाई करेंगे। वो भी एनसीईआरटी बुक जो भी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहीं से सारे लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम में दी हूँ तो मुझे पता है कि कभी कभी तो एनसीईआरटी बुक का जो लाइन होती है उसी लाइन टू लाइन उठा के दे देता है। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और अब तो वैसे भी आप लोग को पता है कि बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। पहले के सीटेट की अपेक्षा अब के सीटेट में बहुत कंपटीशन भी इसमें भी है, लेकिन निकालना तो आपको है। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि जो भी देखिए क्राइटेरिया होता है कि 82 और 90 का होता है, लेकिन 90 ही होना चाहिए ताकि आप कहीं भी फार्म को डालो हर जगह आप एलिजिबल रहो। तो आपको 90 नंबर ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे हमारी मेरिट तो बनेगी नहीं। तो उसके लिए हमको पढ़ाई करना है, तो अभी से ही हमको पढ़ाई करना है। तो हर दिन हमको एनसीईआरटी बुक का चाहे 4 ही पेज हम पढ़ें, 4 ही चैप्टर पढ़ें, लेकिन हर दिन पढ़ें। जहाँ से लगे कि क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ पे आप लाइन कर दीजिए, अंडरलाइन करके, या तो हाईलाइट कर दीजिए। आप एक बार रीडिंग कर डालिए, फिर दोबारा से उसको पढ़िए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका अच्छे नंबर से आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, आपका अच्छे नंबर से निकल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अभी से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए। बहुत सारे फ्रेंड्स लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिसको सीटेट पास करना है, तो आप भी अभी से ही पढ़ाई करिए। आपके मन में ये जो डाउट चल रहा है कि हम सीटेट का फॉर्म डालें कि ना डालें, मतलब हमको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, देखिए आप इधर उधर बिल्कुल मत भटकिए और सोचिए मत। आप फार्म को डाल दीजिए, फिर एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि हमको डालना है कि नहीं डालना है, तो देखिए आपको ही डालना है, पास आपको ही होना है। अगर अभी से आप डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर बाद में सोचेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस टाइम आपको लगेगा कि हम फार्म तो डाल दिए हैं और हमारी भी तैयारी भी नहीं हो पा रही है, क्या हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये सारे डाउट दिमाग में चलते रहते हैं। तो इन सारे कन्फ्यूजन को, इन सारे डाउट को आप अभी से ही दूर कर दीजिए। आप अभी से ही पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए एसएसटी जो है वो 60 नंबर का होगा, तो उसके लिए अभी से ही आप पढ़ाई कर दीजिए। अभी से जब करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको PIQ और MCQ देना रहेगा। PIQ जो है जितना अभी तक हुआ है 2011 से अभी तक आप दीजिए, नहीं तो 2023 से अभी तक, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। क्यों पहले जिस तरीके से पूछा जाता था अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो आप देखिए अभी से ही अगर डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता रहेगा क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ क्या पूछा जा रहा है। तो पढ़ाई अभी से ही आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल मत सोचिए कि हमको नोटिफिकेशन आने पे भरना है या भरना चाहिए कि मुझे नहीं भरना चाहिए। तो देखिए मेरे समझ से तो आपको फॉर्म भरना चाहिए सीटेट जुलाई वाला जो है, क्योंकि इस बार अगर भर देंगे हो सकता है अगली बार सिलेबस भी चेंज हो जाए और पूछने का जो भी तरीका है देखिए वो तो घुमा के पूछा जाता है, हो सकता है कि और तरीके से टफ हो जाए। तो आप ये मत सोचिए और आप इस बार फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी में भी अगर जॉब करना चाहेंगे तो सीटेट आपके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर सीटेट नहीं है तो नौकरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आप लोग सुने हैं। तो आपको सीटेट पास करना है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी जो है उसको तो करना पड़ेगा। आप सीटेट का फॉर्म डालिए और सीटेट का एग्ज़ाम के लिए आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा नाम सुमन है, मैं TGT PGT LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि रेगुलरिटी नहीं ला पा रही हूँ। काम के बाद जो भी टाइम होता है मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, उस टाइम मैं वीडियो तो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर कभी नहीं कर पाती हूँ। कभी अपलोड कर दी तो थंबनेल नहीं लगा पाती हूँ। इन सारे चीज़ों में मेरी वीडियो तो 1-2 अपलोड हुई हैं, लेकिन मैं उसको पब्लिक नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहे थे। बच्चों का एडमिशन करवाना था, तो अभी तक बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ से दूसरी जगह में अपने बच्चों का एंट्रेंस दिलाई। उसके बाद एंट्रेंस के बाद फिर कई दिन देखिए उसमें चक्कर एक दिन फार्म लेंगे, फिर अगले दिन सबमिट करना। इतना ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में प्रोसेस रखते हैं कि फार्म जिस दिन लेंगे सबमिट नहीं करेंगे, चाहे आप वहीं पे फिलअप करके आप दे दीजिए, लेकिन नहीं लेंगे। तो अगले दिन सारा सिस्टम ये सब बना के रखते हैं वो लोग। तो उसको की उसके बाद फिर एग्ज़ाम का एंट्रेंस दिलवाई। एंट्रेंस के बाद फिर उनका जो रिजल्ट आया उसका फिर जो पहले वो पास कर चुके थे वहाँ से रिपोर्ट कार्ड लाना, वहाँ जाना, PTM में आना जाना, तो बहुत सारे काम थे मेरे लिए। और घर का भी काम तो वहाँ से आते थे तो घर का काम रहता था। और आपको पता है कि गांव में अगर हैं तो खेतों वोतों का काम ज़्यादा चल रहा है, तो फिर उसका भी थोड़ा सा हेल्प करती हूँ। मतलब खेत में तो नहीं जाती हूँ, लेकिन घर में जो भी काम रहता है उसको भी करना रहता है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और मैं ज़्यादातर मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाती हूँ, सब कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। तो सब कुछ दिखाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे जाने कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ। तो देखिए बहुत लोग कुछ भी बोलते हैं, तो मैं इसीलिए नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी को बताऊँ कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ या यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को बता दी फ्रेंड्स कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो आप लोग बिल्कुल मत चूकिए। जो भी ये टाइम आपको मिला है इस बार सीटेट एग्ज़ाम देने का, उसको बिल्कुल मत जाने दीजिए। आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आप एक टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि चलिए हम एलिजिबल तो हैं, अगर वैकेंसी आएगी तो हम एलिजिबल हैं। इसके लिए आपका मन से जो भी डाउट है वो निकल जाएगा कि हम एलिजिबल हैं, हम डाल सकते हैं। अभी तो मन में ये संशय चल रहा है कि हम सीटेट क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर कोई वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें सीटेट क्वालिफाइड मांगेगा तो हम नहीं दे पाएंगे, डालें कि ना डालें, और हो सकता है मांगा जाए कि ना मांगा जाए सीटेट। तो लेकिन वैसे तो हमारे समझ से हर जगह मांगा जाता है, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप बिल्कुल फार्म को डालिए और आप एकदम सही और सटीक रणनीति अपनाइए कि हमको पढ़ाई कितना दिन, एक टारगेट रखिए कि हमको पढ़ाई करना है और हमको यही टारगेट मेरा है कि सीटेट क्वालिफाइड होना है, ताकि मैं नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आए मैं उसमें फार्म को फिलअप कर पाऊँ और उसमें मैं बैठ पाऊँ। तो फ्रेंड्स बस यही है कि आप SST NCERT बुक को अभी से ही पढ़िए। और यूट्यूब पे जो भी मैराथन क्लासें पढ़ी हैं या टॉपिक वाइज बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, बहुत सारी हैं। मतलब आप तो सर्च तो करिए, आप पढ़ाई तो स्टार्ट करिए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन आप जब उस पर सोचेंगे तो आप हर एक टॉपिक को आप समझिए और सर्च करिए और पढ़िए, नोट्स भी बनाइए उसका। आप देखिए स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करिए।
ऐसा नहीं है कि हम घंटों 2-4 घंटों में हम नोट्स ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक बार उसको पहले पढ़िए, स्पीड बढ़ा के पढ़िए, फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आपको लगे कि ये पॉइंट है, उसी पॉइंट को आप नोट करिए। तो इस तरीके से आप देखिए पढ़ाई करिए। रही बात कि हम एसएसटी या अदर सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो पहले आप एसएसटी ही पढ़िए और उसके बाद जो भी है सीडीपी आप सर्च करिए। एक एक टॉपिक कई दिन पढ़िए तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं सीडीपी तो जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन एसएसटी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एसएसटी का वेटेज भी हमारा ज़्यादा है, तो एसएसटी से हमको ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। तो हमको पढ़ाई करना है एसएसटी का अगर सेकंड पेपर दे रहे हैं। रही बात फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पेपर का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। तो ईवीएस भी अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पेपर वाले जो हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ईवीएस अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए आप भी, और सीडीपी भी पढ़िए। तो देखिए आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट देना होगा जो पेपर फर्स्ट वाले हैं, लेकिन पेपर सेकंड वाले जो हैं उनको 4 ही सब्जेक्ट देना होगा। लेकिन 4 सब्जेक्ट में जो एसएसटी है उसका काफ़ी बड़ा वेटेज है, तो उसमें आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एसएसटी का जो है जो सेकंड पेपर होता है बहुत कम लोग क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि देखिए वो देर से स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। जब एग्ज़ाम 1 महीने रह जाएगा, 15 दिन रह जाएगा, तब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो लोग की तैयारी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुई है तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाता है, 1-2 नंबर से जो रुक जाता है, यही कारण था कि वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर अभी से ही पढ़ाई करेंगे तो आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। मेरी यही रणनीति है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो की थी, प्रीवियस ईयर को बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, एमसीक्यू टेस्ट दे रही थी। कम से कम मैं 20-25 एमसीक्यू टेस्ट दी थी। तो देखिए जितना आपका हो सके रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू करिए, वीडियो यूट्यूब पे जो भी पढ़ी हैं उसको आप पढ़ाई करिए। अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, आपका सीटेट बहुत अच्छा निकलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही आप सीटेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो मेरा जो भी अनुभव था मैं आप लोग के साथ साझा कर दी हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी आपकी क्यूरी होगी और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊँ और उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग की जैसी भी मेरी वीडियो लगी हो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी जैसी भी लग रही हो, कमेंट आप ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।